हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग भी अच्छा होंगे। आज क्लास 10वीं का मैथ एनसीईआरटी से लेके आए हैं प्रश्नावली 1.1 का। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम एक का एक हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर रहा है करने के लिए तो 140 दिया गया है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर 70 बार में कट जाता है। 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 0 बचा, 0 उतार देंगे यहाँ पर। अब 2 से लगाते हैं, 2 से भाग देते हैं 70 में तो 35 बार में कट जाता है। यहाँ 5 से लगाएंगे, 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार आया है तो इसको हम 2 पर पावर 2 लिखेंगे गुने 5 गुने 7। ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यह आंसर प्राप्त हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का 2 चलते हैं। बोल रहा है 156, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 2 से लगाते हैं, 156 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 2 से लगाते हैं तो यहाँ करेगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 बार में कट जाता है। इसके बाद 2 से लगाते हैं तो 39 बार में कट जाएगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही है कि 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर संख्या 78 में भाग किए तो 39 बार में कट गया। अब 3 से लगाते हैं तो 13 बार में कट गया। 3 से लगाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ पर देख रहे हैं 2 जोड़ा के रूप में मिला, इसको 2 पर पावर 2 लिख देंगे गुने 3 गुने 13। आंसर मिल गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर हल करते हैं। तीसरा दिया गया है 38 25, यहाँ दिया गया है। थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं तो पता चले अच्छा से। चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 से लगाते हैं यहाँ पर तो 765 बार में कट जाता है। जब 5 से आप 3825 में भाग दीजिएगा तो 765 बार में कट जाएगा। चलिए 5 से 765 में भाग देते हैं तो 153 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 17 से हम लगाते हैं तो 17 नमा 53 से होता है। 17 नमा 53 से 9 बार में कट जाता है। यहाँ 3 से लगाते हैं तो 3 तिया 9 कट गया। यहाँ पर लिखेंगे 3825 बराबर 5 गुने 5 गुने 3 गुने
3 गुने 3 गुने, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, 1 सेकेंड, आप लोग वीडियो में बने रहें। 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। अब देख रहे हैं यहाँ पर 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 बार आया है, स्क्वायर कर देंगे 3 का, गुने 17, आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। दिया गया है 5005। इसको हम हल करेंगे। 5 से लगाते हैं तो यहाँ 1001 से कट जाता है। जब भाग करेंगे 5005 में 5 से भाग दे करेंगे तो 1001 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 7 से लगाते हैं तो 143 बार में कट जाएगा। जब 7 से भाग देंगे इस संख्या में तो 143 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 11 से भाग देंगे तो यहाँ 13 बार में कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ पर कोई संख्या जोड़क रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ आंसर लिख देंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में दिया गया है यहाँ पर 7429, मतलब 7429 दिया गया है। तो यहाँ पर लगाते हैं हम 17 से लगाते हैं तो 400 यहाँ पर 37 बार में कट जाएगा। 19 से लगाते हैं तो 23 बार में कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ये आंसर मिल गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख चुके होंगे और आगे में वीडियो में बने रहें। और हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हल करेंगे। इसमें बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो एक में दिया गया है 2 संख्या दिया गया है 26 और 91 दिया है। इसको भाग गुणनखंड करते हैं। 2 से जब लगाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा। यहाँ 13 से लगा देते हैं, 1 बार में कट जाएगा। यहाँ 7 से लगाते हैं 13 सत्ते 91 में कट जाता है। यहाँ 13 से लगाते हैं, 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 26 लिखेंगे। 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1 मिला। 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1 मिला। बोल रहे हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ बराबर जब दोनों संख्या में सेम टू सेम मिलेगा वो एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। लिखेंगे 13 गुने 1 बराबर 13 आंसर मिला। और बोल रहा है इसी में बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो संख्या मिला है उसको लिखेंगे
13 गुने 1 दोनों संख्या में मिला है, और जो बच गया है वो यहाँ पर उतार देंगे। तो 2 यहाँ बचा है गुने 7 बराबर, जब गुना करेंगे 13 गुने 1 करेंगे, गुने 2 करेंगे, गुने 7 करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 182 आंसर। अब बोल रहा है इसको जांच करने के लिए, है ना, थर्मामीटर लगाइए और जांच कीजिए। तो चलिए हम इसको जांच करते हैं। एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर HCF गुने LCM। पहली संख्या दिया गया है 26, दूसरी संख्या दिया गया है 91। HCF मिला हमको यहाँ पर 13 मिला, और LCM मिला 182। जब आप दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 2366। यहाँ पर भी 13 गुने 182 कीजिएगा तो 2366 मिलेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में बराबर संख्या आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्या हो गया, प्रूव हो गया, मैंने जांच कर दिया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हल किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हल करते हैं। आप लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 510 यहाँ पर दिया गया है और 92 दिया गया है। इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 510 दिया गया, यहाँ 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 रहे तो 2 या 5 से अवश्य ही कट जाएगा, ये नियम ही है। तो यहाँ पर 2 से लगाते हैं तो 255 बार में 2 से कट जाएगा। यहाँ 3 से लगाते हैं 85 बार में कट जाएगा। यहाँ भाग देते चले जाइएगा, है ना, पता चल जाएगा। यहाँ 5 से लगाते हैं तो 17 बार में कटेगा, 5 से, यहाँ 17 से लगा देंगे 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 2 से लगाते हैं तो 46 बार में कटेगा। यहाँ 2 से लगाते हैं 46 में भाग देते हैं तो 23 बार में कट जाएगा। 2 से भाग लगाते हैं 46 में तो 23 बार में कटेगा, और यहाँ पर 23 से लगाते हैं तो 1 बार में कटेगा। अब लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। 92 बराबर लिखेंगे 2 गुने 23 गुने 1। HCF निकालेंगे, बोल रहा है HCF, तो जो दोनों संख्या में जो सेम टू सेम मिल जाएगा वो HCF होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेम टू सेम मिला है 2, यहाँ पर 1 सेम टू सेम मिल रहा है, और देख रहे हैं कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो HCF बराबर लिखेंगे 2 गुने 1 बराबर 2 आंसर। LCM निकालेंगे, जो संख्या मिल गया उसको आप लिख दीजिए आंख बंद करके, गुने लिखेंगे, और जो संख्या बच गया उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 गुने 5 गुने 17 बचा है, इसमें 2 गुने 23 है ना बचा है, वो लिख देंगे यहाँ पर। और इसको जब इतना गुना कीजिएगा
तो मिलेगा 23,460, 23,460 मिलेगा। ये एलसीएम का आंसर हो गया। अब इसको थर्मामीटर लगाइए और जांच कर दीजिए, बोल रहा है जांच करने के लिए क्वेश्चन में। तभी बताए हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना। तो पहली संख्या दिया गया है 510 गुने दूसरी संख्या दिया गया है 92। एचसीएफ का मान आया यहाँ पर 2, एलसीएम के मान आया 23,460 आया। जब इसको आप गुना कीजिएगा 510 और 92 को, तो मिलेगा 96,920 बराबर। जब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर भी 96,920 मिल गया। दोनों साइड में सेम टू सेम आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया, जांच कर दिया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हल कर दिए। अब आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर छोड़ते हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताएं। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ 3 का हल करेंगे। 3 में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर दिया गया है 12, 15, 21, 3 संख्या दिया गया है। तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे सर्वप्रथम। तो चलिए 2 से लगाते हैं, 6 बार में कट गया। यहाँ 2 से लगाते हैं, 3 बार में कट गया। यहाँ 3 से लगाते हैं, 1 बार में कट गया। 15 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 से लगाते हैं, 5 बार में कट जाएगा। 5 से लगाते हैं 5 को, तो 1 बार में कट गया। यहाँ 3 से लगाते हैं 21 को, तो 7 में कट जाएगा। यहाँ 7 से 7 में लगाते हैं, 1 बार में कट गया। तो चलिए हम पहले नंबर लिखते हैं 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 1, 21 बराबर 3 गुने 7 गुने 1। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं तीनों संख्याओं में सेम टू सेम अंक मिलना चाहिए, वह एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सेम टू सेम मिल गया तीनों में। यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 जो है तीनों में क्या हो रहा है, सेम टू सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर 3 गुणे 1 बराबर 3 आंसर प्राप्त हुआ। और यहाँ पर एचसीएफ निकाल चुके हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो जो संख्या तीनों मिल गया वो एक बार लिख देंगे यहाँ पर, और जो नहीं मिला है उसको लिख देंगे। तो यहाँ 12 में 2 गुने 2 नहीं मिला था, इसलिए जो बचा वो संख्या लिख देंगे। गुने 15 में 5 बचा हुआ है, तो 5 लिख देंगे यहाँ गुना के रूप में। 21 में 7 बचा हुआ, 7 लिख देंगे। अब हम इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 गुने 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। जब इसको आप गुना करेंगे तो देख लीजिए 3 का है 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 50 60, 60 गुने 7 कीजिएगा तो 420 आंसर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 3 का 1 हल कर देंगे।
चलिए इसका 2 का हल करते हैं। तो 2 में कह रहा है 17, 23, 29। तो यहाँ पर लिखेंगे 17, 23, 29। 17 से लगाते हैं, भाग गुणनखंड करते हैं, एक बार में कटेगा। अब नहीं कट रहा है एक, क्योंकि आ गया लास्ट में। 23 से लगाते हैं तो एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर 29 लगाते हैं, 29 से तो एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। इसको भी HCF LCM निकालना है। तो HCF बराबर जब जिसमें तीनों संख्या में सेम टू सेम अंक मिल जाएगा वह HCF होगा। तो यहाँ पर 1 मिल रहा है, 1 आंसर हो जाएगा। LCM बराबर जो तीनों में संख्या मिला वो एक बार लिख देंगे, यहाँ जो बचा हुआ है वह संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर 17 बचा हुआ 17 लिख देंगे, यहाँ 23 बचा 23 लिख देंगे, गुने 29 कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम गुना के रूप में सब लिख चुके हैं। गुना कीजिएगा आप तो मिलेगा 11, 3, 39, 11,339 आपको LCM मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हल कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का ही 3 हल करते हैं। तो चलिए इसको हम पहले नंबर साफ सुथरा कर देते हैं। यहाँ पर 3 का हल करते हैं। 3 में दिया गया है 8, 9, 25। तो लिखते हैं 8, 9, 25। इसको अब है ना 8, 9, 25 दिया गया है। इसको अब भाग गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाते हैं, 4 बार में कटेगा। 2 से लगाते हैं, 2 बार में कट जाएगा। 2 से लगाते हैं, 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 3 से लगाते हैं, 3 बार में कटेगा। 3 3 9। यहाँ 3 से लगाते हैं, 3 का 3 कट गया। यहाँ पर 5 से लगाते हैं तो 5 5 25, 5 बार में कट जाता है। यहाँ 5 से लगाते हैं, 1 बार में कट जाता है। अब चलिए बच्चों यहाँ पर 8 लिखते हैं। 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिखते हैं। 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1 लिखते हैं। 25 बराबर 5 गुने 1 मिलते हैं। खरा HCF और LCM निकालने के लिए तो चलिए हम पहले नंबर HCF निकालते हैं। HCF में बताए हैं कि इसमें तीनों संख्या में जो सेम टू सेम अंक मिल जाएगा वो HCF होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 सेम टू सेम मिल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कोई भी संख्या इसमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर HCF एक आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों संख्या में अंक मिला वह लिख देते हैं। तो 1 लिख दिए और जो बचा हुआ है वह यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 8 में जो 2 2 2 बचा, तो यहाँ पर लिखिए 9 में 3 गुने 3 बचा है, यहाँ 5 गुने 5 बचा है। तो यहाँ पर आप गुना करेंगे तो चलिए गुना कर देते हैं। 1 गुने 2 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया। यहाँ तक 24 हो गया। यहाँ चलिए गुना कर देते हैं। 24 कहाँ तक ना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया। 24 × 5 = 20 से
120 हो गया यहाँ पर, 3 पचे 15, यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ 0, 5 दूनी 10, 6 हो गया, अब 0 2 1, 0 0 8, अर्थात यहाँ एलसीएम बराबर 1800 मिल चुका है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग वीडियो बहुत मन से देखे हैं और सीखे भी होंगे, और आगे वीडियो अगले क्लास में क्वेश्चन लेके आएंगे 4 से, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।